हो गई है और काफी वो प्रोग्रेसिव स्टेज में है कि क्योंकि जैसे कि बहुत दूर से हम उसको पहचान लेंगे कि ये क्षुद्र ग्रह और हमारी तरफ आ रहा है, और एक जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसको हम ऑन करेंगे कि जो मिसाइल के जरिए उसको तोड़ दिया दिया है या उसका जो रास्ता है वो बदल दिया जाए। अगर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है और वो फिर पृथ्वी पर गिरते हैं तो उतना नुकसान नहीं होगा, उसकी स्पीड कम करी जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके जो है वो एक कहें कि उनपे काम चल रहा है। और विज्ञान पे भरोसा रखिए, अ, जब तक संभव होगा पृथ्वी पर जीवन को बचाया जाएगा। और इस तरीके के, जैसे कि डॉक्टर राम ने भी बताया कि ये क्षुद्र ग्रह आते रहते हैं और कभी पृथ्वी के पास से भी आते हैं, और कभी कभी ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं कि ऐसा लग रहा था पृथ्वी से टकराएगा, लेकिन कुछ मतलब उस टाइम से पहले उसने अपना रास्ता बदल लिया और इसी तरीके से पृथ्वी से कुछ दूरी पर, यानी उस दूरी पर से निकल गया जहां से पृथ्वी को कोई उसका जो इम्पैक्ट है या प्रभाव है उस पर नहीं वो नहीं हुआ। तो पड़ा। मुझे लगता अब है मेरी एक डरने की, जिज्ञासा है। हाँ। जी, मेरी एक जिज्ञासा है क्योंकि इस वक्त का तो दौर है, सदियों से, पुरातन काल से वो आस्था में, सनातन में, धर्म में, ईश्वर में, भक्ति में लगातार रहा है। आ, अक्सर हालांकि मैंने बॉलीवुड की फिल्मों को देखा है कि बॉलीवुड की फिल्में भी बनती हैं कि एस्ट्रोनॉट आ रहा है और किस तरीके से उसको डाइवर्ट किया गया, किस तरीके से रास्ता बदला गया, किस तरीके से उसमें एग्जैक्टली। विस्फोट किया गया और तोड़ा गया। वो परिकल्पना है। लेकिन डॉक्टर राम, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आ, जी। बहुत सारे ऐसे हमारे पुराण हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे हमारे पुराने पौराणिक साहित्य हैं जिसमें लिखा गया है कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी जब पाप बहुत ज़्यादा होगा। एक हाइपोथेटिकल जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि पुराणों में इस बात का जिक्र है कि बहुत जब पाप बढ़ जाएगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, विनाश हो जाएगा, फिर एक नई सृष्टि का उदय होगा। तो क्या इस तरह की जो किंवदंतियाँ हैं पौराणिक कथाओं में दी गई हैं, क्या इनसे जोड़कर देखा जाए या सिर्फ विज्ञान है? देखिए, पौराणिक जो भी किंवदंतियां हैं उनका अपना औचित्य है और उनको इनसे जोड़कर उसमें से विज्ञान की लहरियों को ढूंढना, ये मानवता का एक अपने अध्ययन का विषय है। उदाहरण के लिए धरती को अपन क्या कहते हैं? माँ कहते हैं, पृथ्वी माँ कहते हैं। और चंद्रमा को कहते हैं मामा कहते हैं। क्यों कहते हैं? भाई जो है अपनी बहन की रक्षा करता है और यही हालत यहाँ हो रहा है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इस तरह के आने वाले छोटे मोटे पिंडों को अपने रास्ते से हटा देता है, वो अपनी ओर खींच लेता है। खुद वो भार भार ग्रहण कर लेता है। चंद्रमा की धरती को अगर